हरे कृष्ण। तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान बताते हैं मयि एव मन आधत्स्व, अर्थात अविचलित रूप से, बिना विचलन हुए, अर्थात स्थिर रूप से मेरा ध्यान करो। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि उद्धव का हम उदाहरण दे रहे थे कि उद्धव जी जब वृंदावन जाते हैं तो वो सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि कृष्ण चले गए हैं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? चिंता मत करिए, कृष्ण तो भगवान है और सर्वव्याप्त हैं, इसलिए आप योग के द्वारा कृष्ण में ध्यान कर सकते हैं। और ब्रजवासी कहते हैं कि हम लोग योग जरूर करते हैं, पर इसलिए नहीं करते हैं कि हम कृष्ण को याद करना चाहते हैं, हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं। किसी तरह से कृष्ण के विचारों से मुक्त होने के लिए हम कभी कभी ध्यान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें हमेशा विफल रहते हैं। जितना हम कृष्ण को भूलने का प्रयास करते हैं, कृष्ण उतने ही हमको याद आते हैं। तो ब्रजवासी जब ऐसा बोलते हैं तो उद्धव जी बहुत नम्र हो जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ब्रजवासियों का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। उसी तरह से हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं कि वो कभी भी नरसिंह देव को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। तो ये उच्च कोटि के लिए, भक्तों के लिए संभव है, किंतु जो हमेशा अविरचित भाव से कृष्ण का याद नहीं कर पाता है, कृष्ण का ध्यान नहीं कर पाता है, उसके लिए भगवान ने अगली श्रेणी दी है, दूसरी श्रेणी, मई बुद्धिम निवेश्य, बुद्धि को मुझ में निवेश करो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मन जब भी यहां वहां भटक जाता है, वापस उसको कृष्ण में केंद्रित करना है। तो शास्त्रों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शास्त्रों के माध्यम से जब बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, तब व्यक्ति बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके बार बार मन को कृष्ण में केंद्रित कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस व्यक्ति के लिए क्या है, साधना है। प्रथम श्रेणी में जो हमने बताया, उस भक्त को प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा ही कृष्ण को याद करता है। ये द्वितीय श्रेणी का जो व्यक्ति है, उसका मन यहाँ वहां भागता है, किंतु बार बार वो मन को नियंत्रित करके कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। तो इस तरह से ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरी श्रेणी कहलाता है। और बार बार जब कोई मन को कृष्ण में लगाए, उससे क्या होगा, निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो इस तरह से जब व्यक्ति बार बार मन को नियंत्रित करके कृष्ण में लगाएगा, तो प्रथम श्रेणी का भक्त बन जाएगा, और अंत में वो कृष्ण को याद करेगा और कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। तो ये द्वितीय श्रेणी का भक्त है। फिर आगे और बताते हैं कृष्ण कि ठीक है, अब कोई इतना भी नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अच्युतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगिना ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा भी नहीं कर सकता है, तो अति चित्तम समाधातुम, वो अपने चित्त को या मन को मेरी समाधि में नहीं लगा सकता है। ना सकनोसी, नहीं लगा पा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, मई स्थिरम अभ्यास योगेना, उसको अभ्यास योग या साधना भक्ति द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। लेकिन किस में स्थिर करना है, कृष्ण में ही स्थिर करना है। माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो ये जो श्रेणी है, ये साधारण लोगों की श्रेणी है, हम जैसे भक्तों की, जो कि भले ही कृष्ण को याद ना कर पाए, लेकिन श्रवण कीर्तन के माध्यम से,
स्मरण के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से, इन अलग-अलग तरीकों से वो कृष्ण को याद करते हैं। तो जो लोग डेली प्रण करके रखते हैं कि ठीक है हम डेली इतनी माला करेंगे, कम से कम भगवद गीता का 1-2 श्लोक पढ़ेंगे या फिर कुछ लोग 1 चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो इस सबको अभ्यास योग कहा जाता है। इस अभ्यास योग से कुछ समय बाद मन क्या होता है, भगवान में स्थिर हो जाता है। तो ये भगवान ने दूसरी श्रेणी बताई है, तीसरी श्रेणी। हाँ, तो 2 हो गए, तीसरा हो गया। तो इससे भी क्या होता है, धीरे-धीरे करके मन भगवान में स्थिर हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण क्या देते हैं कि एक बार एक भक्त थे, उनका नाम गर्ग मुनि प्रभु है। तो क्योंकि वो यू धर्म से थे, ज्यूइश थे और अमेरिका में पले-बड़े थे। तो अमेरिका में लोगों का कल्चर नहीं है कि वो माता-पिता के पैर छुएँ। यदि आप उनके पैर छूने के लिए जाएँगे तो वो सोचेंगे शायद कुछ खो गया है, ऐसे ही ढूँढ रहा है। तो उस तरह उनका कल्चर नहीं है, लेकिन जब वो भक्ति में आए, तो सब लोग प्रभुपाद जी को, कृष्ण को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के लिए झुकना पड़ता है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी से कहने लगे, "प्रभुपाद, आई डोंट फील लाइक बॉविंग डाउन।" ना मुझे अ, ये भाव नहीं आता है कि मुझे झुकना चाहिए या फिर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, "चिंता मत करिए, यू कीप ऑन बॉविंग डाउन, देन द फीलिंग विल कम।" आप दंडवत करते रहिए, प्रणाम करते रहिए, उससे क्या होगा? फिर आपका मन लगने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साधना भक्ति का मतलब है, जब हम भक्ति के अंगों को करते हैं, कभी भावना अच्छी रहती है, कभी भावना नहीं रहती है। लेकिन सिर्फ अगर हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते क्या होगा, वो भावना आ जाएगी। इसलिए साधना भक्ति की जो परिभाषा है, वो हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं। कृत साध्या भविष्य साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट से हृदय साधिता। तो कृत साध्या मतलब उस भक्ति को अंग को बिना भावना के भी, भावना आ रही है नहीं आ रही है, प्रयास करना चाहिए भावना हो, नहीं भी आ रही है तो व्यक्ति जब करता है, कृत साध्या भवेद साध्या भावा मतलब उन अंगों को करने से धीरे धीरे वो भक्ति भावना जागृत होने लगती है। सा साधना विदा, इसको साधना भक्ति कहते हैं। और उस साधना भक्ति करने से लाभ क्या होता है? नित्य सिद्धस्य भावस्य, तो हृदय में जो भगवान की प्रति भक्ति भाव है, वो नित्य है, हर व्यक्ति के अंदर है, किंतु काम क्रोध लोभ इत्यादि के कारण वो भावना प्रकट नहीं हो पाती है। तो लेकिन क्या होता है साधना भक्ति करने से, वो काम क्रोध लोभ इत्यादि से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और प्राकट्य से हृदय साध्यता, वो भावना कैसी हो जाती है, प्रकट हो जाती है। उसके लिए शास्त्रों में बहुत उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण आता है जो कि भारत में साधुओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, वो है कस्तूरी हिरण का। तो आप सबको पता होगा कि कुछ हिरण होते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है और कहते हैं अगर पूरे वन में एक कस्तूरी हिरण है तो पूरा वन सुगंधित हो जाता है उस कस्तूरी की खुशबू से। इस तरह से कस्तूरी हिरण बहुत विशेष होता है। लेकिन वो जो हिरण है, जब वो उस खुशबू को सूंघता है, तो वन में वो अलग-अलग जगह जाके विचरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उस खुशबू के स्रोत को पहचानने के लिए। पर मृत्यु तक उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी नाभि ही उस खुशबू का स्रोत है। उसी तरह से आत्मा में कृष्ण की भक्ति के लिए भावना है और जैसी ही वो भावना प्रकट हो जाती है, व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है।
खुश हो जाता है। किंतु वो प्रसन्नता व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो उसके अंदर ही है। मात्र भगवान के बारे में श्रवण करने से, कीर्तन करने से वो भावना प्रकट हो जाएगी, व्यक्ति को पता नहीं चलता है। और वो व्यक्ति क्या करता है? पूरे संसार में विचरण करके उस खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि उसको पता नहीं है, वो खुशी तो उसके अंदर ही है। उसको यहाँ-वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। हिरण का ही एक और उदाहरण आता है शास्त्रों में। वो उदाहरण आता है जल का। तो कभी-कभी हिरण जब विचरण करता है, तो जो जंगल में कुएँ होते हैं, वो कभी-कभी घास से ढक जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो घास से ढक गए हैं, तो हिरण को पता नहीं चलता है कि उस कुएँ के अंदर पानी है और वो जल के लिए पूरे वन में विचरण करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और प्यासा ही रहता है। उसी तरह से भक्ति भाव सीधे हमारे अंदर है, कहीं-कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में बोलिए और भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। उससे हृदय से काम, क्रोध समाप्त होंगे और काम, क्रोध के समाप्त होने से वो जो कृष्ण की प्रति भावना है, जो प्रेम है, वो जैसे ही प्रकट होगा, उस प्रेम को चखने के लिए कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, उसको वो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो सुख प्राप्त होता है, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है। अन्यथा इस संसार में आप किसी भी खुशी को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। इसे आपने कभी-कभी सोचा होगा, कई लोग जिनके पास धन नहीं होता है, ख्याति नहीं होती है, तो ऐसे लोग सोचते हैं थोड़ा धन हो जाएगा, ख्याति हो जाएगी तो हम प्रसन्न हो जाएँगे। किंतु जो लोग कई बार बहुत धनवान होते हैं, कई बार बहुत ख्याति होती है इनके पास, आपने सुना होगा वो भी लोग भी कभी-कभी आत्महत्या कर लेते हैं। उससे सिद्ध क्या होता है? कि इन चीज़ों को प्राप्त करने से ही व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता है। हालाँकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको धन नहीं कमाना चाहिए। एक गृहस्थ का धर्म है कि उसको धन अर्जित करना चाहिए, भरण-पोषण करने के लिए, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए। किंतु जो असली सुख है, वो भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान इसको साधना भक्ति को इस श्लोक में बताते हैं। और अगले श्लोक में हम लोग जाते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थो वसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो इस 10वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अभ्यासे अपि असमर्थो वसि। अगर आप इस अभ्यास योग जिसको साधना भक्ति कहते हैं, उसको करने में भी असमर्थ हैं, तो क्या करिए? मत कर्म परमो भवा। तो अपने कर्म इंद्रियों द्वारा कुछ कार्य कीजिए और उसको मेरी सेवा में लगाइए। पर वो कार्य किसके लिए होना चाहिए? मद अर्थम, मेरे लिए होना चाहिए, कृष्ण कह रहे हैं। मद अर्थम अभी कर्माणि और कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। तो इस तरह से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है? कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको बोलिए आप जप करिए या फिर गीता भागवत को पढ़िए, तो कई बार लोगों का उसमें भी मन नहीं लगता है। कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं स्वामी जी, ये जप अब नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर आप कुछ सेवा में लगाते हैं, तो सेवा करने में उनको बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कम से कम सेवा करिए। तो अगर आपको जप करने में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, मान लीजिए 1 माला ही कर पाते हैं, 2 माला कर पाते हैं, कोई बात नहीं, 2 माला करिए। 2 माला करने के बाद में क्या करिए? मंदिर में आइए, भगवान के लिए फूल माला बनाइए। भगवान के मंदिर को साफ करिए। भगवान की कुछ सेवा करिए, कुछ पकवान बनाइए भगवान के लिए। उस तरह से ऐसे आप अगर अपनी कर्मेंद्रियों को, हाथ को, पैर को, वाणी को भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, तो धीरे-धीरे करके
श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि जागृत होने लगती है। हमने देखा है कि जब लोग थोड़ा भगवान की सेवा करते हैं, तो लोग माला भी बढ़ाने लगते हैं। जो लोग 2 माला कर रहे हैं, वो 4 करने लगते हैं, 4 वाले 8 करने लगते हैं, 8 वाले 16 करने लगते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाइए। या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप धन कमा सकते हैं और उस धन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो प्रोपाई तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी संस्था को चलने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई श्रवण कीर्तन नहीं कर सकता, तो वो क्या कर सकता है? अपना आप धन कमाइए और उसको मंदिर में भगवान की सेवा में लगाइए। तो मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मंदिर का मेंटेनेंस चल रहा है, भक्तों की सेवा है या गायों की सेवा है, उसमें व्यक्ति को लगा सकता है। और उसको लगाने से क्या होगा? धीरे-धीरे करके भगवान के श्रवण में, कीर्तन में, इन सब में क्या होगा? इनमें रुचि आ जाएगी। उस तरह से भगवान ये अगला लेवल बताते हैं। तो आप याद कर सकते हैं। पहला लेवल कौन-सा है? भगवान को हमेशा याद करना, कभी ना भूलना। आप वो नहीं कर सकते हैं, बुद्धि के द्वारा बार-बार अपने मन को भगवान में लगाइए, ये भी बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हम 24 घंटा भगवान के बारे में सोचने का प्रयास नहीं कर सकते, 24 घंटा संभव नहीं है। वो नहीं कर सकते हैं तो भगवान बोलते हैं अभ्यास योग करिए, या फिर जो हम लोग कर रहे हैं, साधना भक्ति। भगवान के बारे में श्रवण करना है, सुनना है, कीर्तन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इत्यादि। गीता भागवत पढ़ना है। कोई ये नहीं कर पा रहा है, भगवान बोल रहे हैं तो क्या करिए? अपने कर्म इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाइए। धन कमा के मंदिर में दान करिए या मंदिर में आए कुछ फिजिकल सेवा करिए। भगवान के बर्तन साफ करना है या फिर झाड़ू लगानी है मंदिर में या फिर भगवान के लिए फूल माला बनानी है। इन सब के द्वारा क्या होगा? धीरे-धीरे करके भगवान का नाम लेने में रुचि आ जाएगी। तो ये अगला लेवल बताते हैं। और भगवान बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है? उसका भक्ति में बिल्कुल मन नहीं लगता है। भगवान की भक्ति के प्रति कुछ भावना नहीं है उसके अंदर। उसके लिए भगवान अगला लेवल बताते हैं कि ठीक है, आपके अंदर अगर कोई भक्ति भावना नहीं है, तो कई लोग बहाना मारते हैं ऐसा। जैसे हमने देखा है, अगर लोगों को बोलिए आप मंदिर में आइए, थोड़ा कथा में हिस्सा लीजिए, श्रवण कीजिए, बोलते टाइम नहीं है। लेकिन जब भी कोई थिएटर में मूवी लगती है तो तुरंत टाइम निकल आता है, तुरंत पहुँच जाते हैं देखने के लिए। इको पार्क जाना है, निको पार्क जाना है, यहाँ-वहाँ घूमना है, उसके लिए समय निकल आता है। पिकनिक के लिए समय निकल आता है। किंतु अगर आप बोलेंगे कि श्रवण कीर्तन कीजिए, उसके लिए समय नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है? भक्ति करने का उतना मन नहीं है, सीधी बात है। पर उसके लिए भगवान बहुत अकोमोडेटिव हैं, कहते हैं कि ठीक है, अभी मन नहीं लग रहा है, बाद में मन लग सकता है। उसका तरीका क्या है? वो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि ठीक है, मंदिर में हम दान नहीं दे सकते हैं, सोशल प्रेशर है, ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? अगला श्लोक बोलते हैं, अथ तद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। अथ तद् अपि असक्तोऽसि। कोई बोल रहा है, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, भगवान के लिए कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। असि कर्तुं मत योगम। तो कई बार लोग बहाना मारते हैं और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी धर्म में हैं जिसके कारण वो लोग आपको भक्ति नहीं करने देते हैं। कुछ धर्मों में ऐसा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो लोग डर के मारे धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। भले ही उनको धर्म का परिवर्तन करने का मन करता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या बोलते हैं? ठीक है, असि कर्तुं मत योगम। असक्ता असि कर्तुं मत योगम। अगर आप हमारी ये भक्ति योग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करिए? आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यात्म यत आत्मवान। तो फिर क्या करिए? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको शास्त्रों के अनुसार किसी अच्छे कार्य में कर लगाइए। मतलब सोशल सर्विस। तो वो भी नहीं कर सकते, सोशल सर्विस करिए। उससे क्या होगा? धीरे-धीरे करके हृदय में कुछ त्याग आएगा, त्याग की भावना आएगी।
संसार से आसक्ति धीरे धीरे करके थोड़ी सी कम होगी, और संसार से आसक्ति कम होने के कारण बाद में अगर कोई आपको भक्त मिलेगा तो शायद भक्ति को वापस ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्ति नहीं है, किंतु कभी कभी व्यक्ति उसके कारण भक्ति करने के लायक हो जाता है, ये भगवान समझाते हैं। तो भगवान बहुत एकोमोडेटिव है, एकोमोडेट करते हैं। इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो ये हम लोग जो लेवल है उसको हम फिर से समराइज करते हैं। तो पहला लेवल हमने बताया कृष्ण को कभी ना भूलना। तो हमने उदाहरण दिया ब्रजवासियों का और उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज का। भगवान फिर बोलते हैं, अगला उदाहरण किसका देते हैं? बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप हमको कभी कभी भूल जाते हैं तो अपने बुद्धि के द्वारा बार बार मन को हमने में लगाइए। ये दूसरा लेवल है। लेकिन 24 घंटा भगवान में मन को लगाना या प्रयास करना अपने आप में हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो भगवान तीसरा लेवल बताते हैं, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गीता भागवत का पाठ करते हैं। उसके द्वारा क्या होता है? ये तीसरा लेवल हो गया, इसको साधना भक्ति कहते हैं। और धीरे धीरे करके क्या होता है? भावना नहीं होती, भावना आने लगती है। और चौथा जो भगवान लेवल बता रहे हैं, फोर्थ लेवल, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को, जो कर्मेंद्रियां हैं, उनको मेरी सेवा में लगाइए। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाइए, फूल माला बनाइए, जो आप धन कमा रहे हैं उसको मंदिर में आकर दान कीजिए। तो धीरे धीरे करके भगवान के का कीर्तन करने का या भगवान के बारे में सुनने का जो मन है वो होने लगेगा, मन उसमें निवेशित हो जाएगा। तो ये अगला लेवल उन्होंने बताया। और भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई बोलता है कि नहीं नहीं आप मंदिर में दान नहीं कर सकते हैं, परिवार वाले बहुत विरोध करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं है, कम से कम क्या करिए, आप जो कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा किसी अच्छे कार्य में लगाइए, पर वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। कई बार लोग सोशल सर्विस भी करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं। जैसे हमको याद है कि एक बार हम हावड़ा स्टेशन में थे, तो कुछ क्रिश्चियन मिशनरी लोग क्या कर रहे थे, वहां पे जो भिखारी लोग थे उनको अंडा खिला रहे थे। तो हमने कहा पहले ही वो व्यक्ति गरीबी में है क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं, आपको उसको प्रसाद देना चाहिए ताकि वो पापों से मुक्त हो। प्रसाद देने के लिए आप क्या दे रहे हैं? अंडा दे रहे हैं। और पाप करेगा और भी ज्यादा वो गरीबी में रहेगा, फंसेगा। तो ये सोशल सर्विस की बात नहीं है। तो सोशल सर्विस का मतलब क्या है? ठीक है, धन को लगाना है तो आप हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, या फिर दान दक्षिणा मंदिरों में दे सकते हैं, कहीं दे सकते हैं। कृष्ण मंदिर नहीं, किसी देवी देवता के मंदिर में भी दे सकते हैं, गरीबों को भी दे सकते हैं। किंतु ये सब शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। पाप में मत लिप्त करिए लोगों को, मुख्य चीज है। तो इस तरह से भगवान ये सारे जो अलग अलग लेवल हैं वो अर्जुन को बताते हैं। 5 लेवल उन्होंने बताया। और फिर अगले श्लोक से ये बताने के बाद 12 नंबर श्लोक से भगवान अर्जुन को उन गुणों का विश्लेषण करते हैं जिनको अगर जीवन में अपना जाए तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मतलब जिस व्यक्ति के अंदर वो गुण हैं पहले से, क्योंकि ये गुण भक्ति के कारण आते हैं, तो जिसके अंदर ये गुण पहले से हैं वो भगवान को वैसे ही बहुत प्रिय है। किंतु मान लीजिए किसी के अंदर वो गुण नहीं है, लेकिन वो उन गुणों को अपने जीवन में संग्रहित करने का प्रयास कर रहा है। पहले तो लाने का प्रयास कर रहा है, फिर उसको संग्रह करने का प्रयास कर रहा है, तो भी भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। ये कौन कौन से गुण हैं भगवान 12 नंबर श्लोक से बताते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। 12 में भगवान पहले समरी बताते हैं, जो हमने आपको समरी बताई। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाद ज्ञानाध्यानम विशस्यते
ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिम अनंतरम। तो वही 5 जो हमने लेवल बताया उसके बारे में भगवान बताते हैं। आकार कर सकते हैं करके। हाँ, फिर 13 नंबर से बताते हैं भगवान इसके बारे में, गुणों के बारे में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र्य करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखः समी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रियः। तो यो मद भक्तः समे प्रिय मतलब ये गुण अगर भक्त के अंदर पाए जाते हैं तो ये वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये गुण अगर भक्त के अंदर नहीं है तो भगवान को ज्यादा प्रिय नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती कंचन सर्वे गुणे सत्र समासुते सुरः, हरा अभक्तस्य कुतो महद्गुणान् मनोरथेनास्ति धावतो बहि। तो यस्यास्ति भक्तिर्भगवती कंचन सर्वे गुणे सत्र समासुते सुरः। तो जो व्यक्ति कृष्ण की ही भक्ति करता है, किसी और की भक्ति नहीं करता है, इसलिए इसको कभी कभी अकिंचन कहते हैं। अकिंचन भक्ति, अकिंचन भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। अकिंचन मतलब भक्ति के अलावा कुछ और व्यक्ति के जीवन में है ही नहीं। अर्थात व्यक्ति का भी जो भी घर है, मन है, परिवार है, धन है, व्यवसाय है, वो समझता है कि ये मेरा नहीं है, किसका है? ये कृष्ण का है। और जब भी कोई चीज आता है वो कृष्ण की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाता है, उसको अकिंचन भक्ति कहते हैं। तो उस अकिंचन भक्ति से क्या होता है, सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। ऐसी भक्ति करने से सारे देवताओं के गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, हराव अभक्त से कुतो महत गुणान। तो यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है तो उसके इन गुणों से कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? मनोरथे ना आस्ति धावत वही, क्योंकि वो मन के रथ में यहां वहां घूम रहा है। आज वो भले नम्रता को दिखा रहा है, जहां ही उसके इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी तो नम्रता खत्म हो जाएगी। हाँ, तो लंबे समय तक नम्रता नहीं चलने वाली है उसकी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं भी किसी कंपनी में जाइए, जो लोग रिसेप्शन में बैठे रहते हैं बड़ी नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं। किंतु मान लीजिए कोई उनको बोलता है कि आपकी नौकरी चली गई है, तो फिर वो अतिथियों के साथ नम्रता से व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उसको नम्रता से व्यवहार करने के लिए पैसा मिल रहा है। या उसको बोलते हैं कई बार मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कई बार लोग हैं जो नेताओं की निंदा करते हैं, अब अधिकारियों की निंदा करते हैं, कहते हैं ये घोटालेबाज है, ये लालची है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। कब तक करता है? जब तक उसको खुद घोटाला करने का मौका नहीं मिलता है। जब उसको पदवी में बैठाया जाता है तो वो भी घोटाला करने लगता है। तो तब तक वो व्यक्ति क्या दिखाता है? सादगी दिखाता है, सत्यता दिखाता है, जब तक उसको मौका नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए विंस्टन जो चर्चिल हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस कोट बोला हुआ है, मैनी पीपल कैन स्टैंड एडवर्सिटीज बट इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन गिव हिम पावर। कि जब परेशानियां आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको झेल सकते हैं, किंतु यदि आपको व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता करना है तो उसको पदवी दीजिए, उसको शक्ति दीजिए। पदवी मिलने से, शक्ति मिलने से ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। कुछ साधारण लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा करना बहुत आसान होता है, किंतु स्वयं इन गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करना बहुत कठिन होता है। पर ये गुण कौन अंगीकार करके रख सकता है? मात्र भक्त करके रख सकता है। जैसे कि हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में, युधिष्ठिर महाराज के पास
जब राज्य नहीं था तब भी वो नम्र थे, और राज्य प्राप्त होने के बावजूद भी नम्र ही थे। हाँ, राज्य प्राप्त होने के बावजूद भी वो तो सम्राट थे संसार के। जब वो देखते हैं कि गांधारी और युधिष्ठिर, गांधारी और धृतराष्ट्र, विदुर के कठोर प्रवचनों के कारण उनके अंदर कुछ तो अच्छा प्रभाव आया है, और वो वानप्रस्थ लेके वन की ओर चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलते अरे धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए मेरी वजह से, अभी वो हमको छोड़ के चले गए हैं, हम उनको कहाँ ढूंढें। तो जिन्होंने उनके साथ में इतनी क्रूरता का बर्ताव किया, और वो चाहते चाहते तो उनको दंड दे सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि इन्हीं लोगों ने हमको वाणामृत की अग्नि में जलाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी बदले की भावना उनके अंदर नहीं थी। बल्कि जब उनको परेशानी हुई, युधिष्ठिर महाराज को उनकी चिंता हुई। तो भक्तों के अंदर ये जो सद्गुण है हमेशा रह सकते हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये सब जो गुण हम जो अभी बताने जा रहे हैं, ये यदि भक्त के अंदर है तो भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा है, तब भगवान उसको पसंद करते हैं। कोई भक्त नहीं है तो भगवान को ज्यादा लेना देना नहीं है उससे। उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुखा समी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर म यो में भक्त समय प्रिय। तो अद्वेष्टा, जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है। क्यों द्वेष नहीं करता है? क्योंकि भक्त को पता है इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में सबसे ऊंची पदवी पर या किसी भी पदवी पर हमेशा नहीं रहा है। जहां तक यौवन की बात आती है, यौवन खत्म हो जाता है, अभिमान करने की कोई बात नहीं है। जहां धन की बात आती है, या तो धन आपको छोड़ेगा या आप धन को छोड़ के चले जाएंगे मृत्यु के बाद कम से कम। पदवी रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाती है, सौंदर्य भी समय के साथ खत्म हो जाता है। उस तरह से इन्हीं चीजों के कारण लोग द्वेष करते हैं। जनरली कवि कवि से द्वेष करता है, धनी धनी से द्वेष करता है, सुंदर व्यक्ति दूसरे सुंदर व्यक्ति से द्वेष करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीजें बहुत मूल्यवान है। लेकिन भक्त को पता है कि ये क्षणभंगुर है, इसलिए भक्त लोग उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और जब आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो द्वेष की बात ही नहीं आती है। तो अद्वेष्टा तो द्वेष की भावना से नहीं देखता, किसके प्रति? मात्र मनुष्य के प्रति नहीं, सर्वभूतानाम, सारे जीवों के प्रति। इसलिए भक्त लोग किसी भी जीव को कष्ट देने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ? बल्कि मैत्र करुण एव च, वो सबको उदारता और मैत्री भाव से देखते हैं, किसी को शत्रु नहीं समझते। तो ये भक्तों का गुण है। फिर भगवान बोलते हैं निर्ममः। निर्ममा मतलब उसको ये नहीं लगता कि ये मेरा है, उसको मालूम है ये शरीर किसका है, कृष्ण का है, तो सारी चीजें कृष्ण की हैं। और वैसे भी सबको पता है, भक्तों को पता रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। निर्ममः निरअहंकारा, और जब उसको इस संसार में कोई भी वस्तु ज्यादा मूल्यवान नहीं दिखती है कृष्ण भक्ति को छोड़ के, हाँ, तो वो अहंकार से भी मुक्त हो जाता है। निर्ममो निरअहंकार, तो तेरा मेरा से भी मुक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है। सम दुखा सुखा क्षमी, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है उसमें वो समान रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है सुख मिल रहा है तब मेरे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, दुख मिल रहा है मतलब मेरे पाप क्षीण हो रहे हैं। जब दोनों क्षीण हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी पाप और पुण्य से मुक्ति मिलेगी उतनी जल्दी हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो इसलिए वो उस सुख और दुख को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि खुश होता है कि भाई ठीक है, पाप कट गए या फिर पुण्य खत्म हो गया। क्योंकि जितना जल्दी खत्म होगा,
इतनी जल्दी हमको भगवान के धाम जाने को मिलेगा। सम दुःख सुख क्षमी। और क्षमी का मतलब है भक्त कैसा होता है, बहुत सहनशील होता है। तो उसमें उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज मात्र भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे थे और मात्र 5 वर्ष के ही थे। फिर भी उनके पिता ने उनको जान से मारने का प्रयास किया। सोच सकते हैं, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उस भाव में सिकुड़ने से ही सूर्य अपना तापमान तापमान बदल दिया करता था। तो कौन कौन से दुख हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को नहीं दिए होंगे, किंतु प्रहलाद महाराज उसमें विचलित नहीं होते। और जब भगवान नरसिंह देव आके प्रहलाद की रक्षा करते हैं, हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और वरदान मांगते हैं भगवान के, प्रहलाद वरदान मांगिए। प्रहलाद महाराज क्या वरदान मांगते हैं, कहते भगवान हमको पता है उनका उद्धार हो गया होगा, किंतु फिर भी हम चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किए और मैं जो आपका भक्त हूं मेरे प्रति बहुत अपराध किए हैं, इसलिए हमको मालूम है उनको नरक जाना पड़ेगा, कृपया करके उनको नरक से बचा लीजिए। तो जिस व्यक्ति ने उनको मारने का प्रयास किया उसके लिए प्रार्थना की। इस तरह से भक्त क्या होता है, बहुत सहनशील होता है। दूसरा उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे, तो हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों काजी को जाके क्या करते हैं, काजी को जाके कंप्लेन करते हैं। हिंदू लोग कहते हैं अरे मुसलमान होके हमारे भगवान का नाम ले रहा है, हमारे धर्म को अपवित्र कर रहा है। और जो मुसलमान थे वो कह रहे थे इतने अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ है, मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है और ये हिंदू भगवान का नाम ले रहा है। तो काजी उनको बुलाते हैं। काजी कहते हैं कि ठीक है, आपको भक्ति करना है घर में करिए, आप यहाँ वहां प्रचार क्यों कर रहे हैं भगवान का नाम का। तो हरिदास ठाकुर हंसने लगते हैं, कहते आप तो बोल रहे हैं जैसे 2-4 भगवान है, भगवान तो सब एक ही है। जो हिंदुओं के भगवान है वही मुसलमान के भगवान है, वही ईसाइयों के भगवान है। आप उनको अल्लाह कहते होंगे, हम लोग उनको भगवान विष्णु कहते हैं। और वैसे भी इतने सारे हिंदुओं को आप मुसलमान में परिवर्तित कर रहे हैं, एक मुसलमान अगर हिंदू बन जाता है तो क्या तकलीफ है आपको। काजी सुन के बहुत क्रोधित हो जाता है और उनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटने का आदेश देता है। हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में जाते हैं, कोड़े मारने वाले थक जाते हैं। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप करना बंद नहीं करते, बल्कि काजी ने उनको बोला था कि मैं तुमको इतने कोड़े मारूंगा कि सारा भगवान का नाम छूट जाएगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड होए देह यदि जाए प्राण तभी आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। अगर आप मेरे शरीर को खंड खंड कर देंगे और हजारों टुकड़ों में बांट देंगे, हर टुकड़े से भगवान का नाम निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और वैसे ही होता है। तो जनरली लोग 2-4 बाजारों में ही मर जाते थे, लेकिन 22 बाजारों पे पीटने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं होता, वो भगवान का निरंतर नाम लेते रहते हैं। ये कोड़े मारने वाले थक जाते हैं पहलवान, कहते हैं आप नहीं मरेंगे, काजी हमको मार देगा। हरिदास ठाकुर आंख बंद करते हैं, ऐसा लगता है कि वो निर्जीव हो गए। और फिर हरिदास ठाकुर वो काजी के पास लेके जाते हैं। काजी बोलते हैं कि इनको जला दो, हिंदू बोलते हैं नहीं जलाइए, स्वर्ग चला जाएगा। बोलते हैं ठीक है दफना दो, मुसलमान बोलते हैं मत दफनाओ, ये जन्नत चला जाएगा। तो काजी बोलता है क्या करना चाहिए, तो वो लोग सजेशन देते हैं गंगा में फेंक दीजिए। लोग उनको गंगा में फेंकते हैं। कुछ दूरी में वो गंगा के बहाव से आगे जाते हैं। हबीबपुर में अभी वो स्थान है जहाँ से वो बाहर निकलते हैं। उस तरह से वहां से बाहर निकलते वापस काजी के पास जाते हैं, बोलते हरी बोल मैं वापस आ गया हूँ। काजी बोलता है कि आप जिंदा पीर है। तो इस तरह से वो लोग बसते कैसे हैं। बाद में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, कहते हैं कि हरिदास जब वो पहलवान
आपको कोड़े मार-मार के मारने का प्रयास कर रहे थे, तब मैं सुदर्शन लेके खड़ा हुआ था उन सबको मारने के लिए। किंतु आप जो निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान को क्षमा करिए, इनको क्षमा करिए, आपकी क्षमा करने की शक्ति मेरे दंड देने की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसीलिए उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। और जब मैंने देखा कि मैं उनको दंड नहीं दे सकता हूँ, तो मैंने क्या किया? स्वयं अपने शरीर से आपके शरीर को ढक लिया और फिर वो अपनी पीठ में दिखाते हैं उन कोड़ों का निशान और हज़ार शुक्र विलाप करने लगते हैं, भगवान की कृपा को देख के। तो इससे भक्तों का सहनशीलता का उदाहरण मिलता है। जिस तरह से भक्त कैसे होते हैं? सहनशील होते हैं। संतुष्टा, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वामन देव को जब बलि महाराज ने कहा कि कुछ मांगिए, वामन देव कहते हैं मात्र 3 पग भूमि चाहिए, कुछ और ज्यादा नहीं चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि देखने में तुम बौने हो, लगता है बुद्धि भी बहुत छोटी है। अरे मैं इस पूरे संसार का सम्राट हूं, 3 पग भूमि चाहिए, एक बड़े से राक्षस से आपको कई मीलों तक की जमीन दिलवा देते हैं, या अगर चाहिए तो मैं आपको पूरा द्वीप भी दे सकता हूं। इतना मांगिए कि अगली बार किसी और के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, वरना लोग बोलेंगे अरे बल्ले के पास जाके भी ये व्यक्ति निधन का निधन रह गया। वामन देव उस समय कहते हैं कि हे राजन, जो 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति संसार की पूरी सामग्री से संतुष्ट नहीं रह सकता है। सर भक्त कैसा होता है? संतुष्ट होता है। हमने शायद आपको पहले ही बताया कि कृष्ण अमीर होने की ये परिभाषा देते हैं। अमीर कौन है? जो संतुष्ट है, जिसका धन उसकी इच्छाओं से ज्यादा है या उसके बराबर है, वो अमीर है। और जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसके धन से ज्यादा है, वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो ये अमीर और गरीब की परिभाषा है, जो कि कृष्ण भगवान उद्धव गीता में देते हैं। तो संतुष्टा स यतम योगी, वो हमेशा कैसा रहता है? हाँ? यत आत्मा मतलब दृढ़ निश्चय से, हाँ, तो यतन करता है, अर्थात मन को और इंद्रियों को संयमित करता है। क्योंकि जब तक आप मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे, तब तक आप भक्ति में मन को नहीं लगा सकते। और दृढ़ निश्चय, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मात्र मैं भक्ति करूंगा, भक्ति के अलावा कुछ और नहीं करूंगा। यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि, मन को मुझ में अर्पित करता है। कैसे? कृष्ण का चिंतन करके। और बुद्धि को कृष्ण में अर्पित करता है। कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करके। उस तरह से जो भक्त है, मन को और बुद्धि को भगवान में अर्पित करता है। भगवान बोलते हैं यो में भक्ता समय प्रिय। तो ऐसा भक्त जो है, वो भक्त मुझको अत्यंत ही प्रिय है। उस भक्त से ज्यादा इन संसार में मुझे कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं है। तो उस तरह से उस भक्त का भक्ति भगवान क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। और आगे भी भगवान और भी बहुत सारे गुण बताते हैं, किंतु हमारा अभी क्लास का टाइम हो गया है। तो 15 नंबर श्लोक से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।